आप सभी एफपीओ बीओडी मेंबर्स का एपीएमएस की इस कार्यशाला में स्वागत है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, उसके बाद इस कार्यशाला को शुरू किया जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपका और एपीएमएस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम किसानों के हित में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं गायत्री किसान एफपीओ से हूँ, जो राघोपुर ब्लॉक वैशाली में है। और हमारा एफपीओ जो है वो गेहूँ, भुट्टा और सब्जियों का व्यापार करता है। और मैं भी सबसे पहले आपका और एपीएमएस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम जयप्रसाद है, मैं रुद्र किसान एफपीओ से हूँ, जो कि गुधानी ब्लॉक जिला मुजफ्फरपुर में है। मेरा एफपीओ धान, गेहूँ और सरसों की फसल पे केंद्रित। मेरा नाम उषा है और मैं उन्नत गरखा महिला एफपीओ से हूँ, जो गरखा ब्लॉक सारण में है। मेरा एफपीओ गेहूँ, भुट्टा और आलू की फसल के लिए कार्यरत है। मेरा नाम मनीष है, मैं गुठनी किसान एफपीओ से हूँ, जो गुठनी ब्लॉक सिवान में है। मेरे एफपीओ में गेहूँ, धान और दालों का व्यापार किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम आरती है। मैं एकमा महिला एफपीओ से हूँ, जो एकमा ब्लॉक सारण में है। मेरा एफपीओ भुट्टा और सब्जियों का व्यापार करता है। आप सभी का धन्यवाद। आज की इस कार्यशाला में हम समझेंगे कि खरीदारों और सदस्यों की जरूरतों में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। विक्रय एफपीओ प्रसंस्करण यूनिट को आम पहुंचाने का काम करता है। प्रसंस्करण यूनिट केवल अ ग्रेड यानी उस श्रेणी के आम ही खरीदती है और 15 रुपए किलो का भाव देती है, जो कि न्यूनतम मूल्य है। पूरे सौदे का 5% एफपीओ को कमीशन के रूप में जाता है। अपने किसानों के दूसरे ग्रेड के आम के लिए एफपीओ कोई विपणन प्रक्रिया नहीं करता है। खरीदार ने आम लेते समय केवल 50% मूल्य ही किसानों को चुकाया और बाकी का 50% 1 महीने बाद दिया। ऐसा होने से सदस्यों की इस एफपीओ में रुचि कम हो गई और उन्होंने इसकी सदस्यता छोड़ना शुरू कर दिया। एफपीओ प्रसंस्करण यूनिट से व्यापार खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बाहर से आम देने शुरू कर दिए। आप बताइए, क्या एफपीओ ने ये सही किया और आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जी, इस तरीके की क्रियाओं से एफपीओ की सफलता पर गलत प्रभाव पड़ता है और इसका एक उदाहरण मैं भी देना चाहूँगा। वैभव एफपीओ अपने सदस्यों से सब्जियां लेकर एक बड़े कॉरपोरेट खरीदार को बेचता है और मूल्य जो है वो हर दिन के बाजार के भाव के हिसाब से निश्चित होता है और आमतौर पर बाजार के भाव से अधिक होता है। लेकिन जब भी बाजार भाव कॉरपोरेट भाव से अधिक होता है तो यही एफपीओ इस खरीदार को सब्जियां न देकर बाजार में बेच देता है। इसके चलते खरीदार ने इस एफपीओ को ऑर्डर देना बंद कर दिया और एक नए एफपीओ के साथ व्यापार शुरू कर दिया। इन सभी उदाहरणों से समझा जा सकता है कि कैसे एफपीओ को खरीदार और सदस्यों दोनों की जरूरतों को समझना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी बीओडी सदस्यों की ही है। सदस्यों और खरीदारों की जरूरतों में तालमेल बढ़ाने को लेकर हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी।